दोस्तों मेंढक एक रंगीन और बहुत पुरशोर जानवर है। इसका शुमार गोश्त और जानवरों में होता है। इसके दुम दांत और जबड़े नहीं होते। मेंढक अपने मुंह से पानी नहीं पी सकता, बल्कि इनकी जिल्द पानी को जज़ब करती है। ये मुख्तलिफ रंगो नस्ल के होते हैं और इनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर इकसाम गर्म इलाकों में रहना पसंद करती है। अब तक मेंढकों की 5000 से ज़्यादा इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। इनकी एक ऐसी बेहतरीन किस्म भी है जिन्होंने ज़मीन से किनारा कशी करके हमेशा के लिए दरख्तों पर रहना शुरू कर दिया। दरख्तों पर रहने वाले मेंढकों ने नस्ल की अफजाइश के लिए अजीबोगरीब तरीके अपना रखे हैं। ये जाग के घोंसले बनाते हैं और इन्हीं में अंडे देते हैं और तकरीबन 2 माह के अरसे तक अंडे से बच्चे निकलकर पूरे मेंढक बन जाते हैं। और ऐसे मेंढक पानी की शक्ल तक नहीं देखते। दरख्तों पर रहने वाले मेंढक पत्तों के घोंसले बनाते हैं और इन्हीं में अंडे देते हैं। कुछ मेंढक जहरीले भी होते हैं और इनके जिस्म में कुछ ऐसी गुदूदें मौजूद होती हैं जिनसे जहर खारिज होता है। इन्हें तीरू का जहर भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग जब जंग पर जाते थे या शिकार करते थे तो इन मेंढक के जहर से अपने तीर की नोकें तर्क कर लेते थे और इस जहर से इन्हें दुश्मनों से हिफाजत में काफ़ी मदद मिलती और ये इंसान की जान लेने के लिए भी काफ़ी है। बाज़ मेंढक आग को देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और मुसलसल आग को देखते रहते हैं। इंडोनेशिया में ऐसे मेंढक भी मौजूद हैं जिनके फेफड़े नहीं होते और ये जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं। मेंढक हफ्ते में एक दफ़ा अपनी जिल्द को उतार लेते हैं और जिल्द उतारने के बाद इसे खा जाता है। अमेरिका में पाए जाने वाले मेंढकों की एक किस्म ऐसी भी है जिनके जिस्म में एक ऐसा जहर होता है जो कि सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हाल ही में अमेरिका के जोड़ों और तालाबों से ऐसे मेंढक दरियाफ्त हुए हैं। इनमें बाज़ मेंढक ऐसे थे जिनकी शक्लें काफ़ी अजीब और बदसूरत थी और इनकी टांगें 4 की बजाय 7 थी। और बाज़ मेंढक तो ऐसे थे जिनकी टांगें ही नहीं थी और कुछ मेंढक ऐसे थे जिनकी एक आंख गले पर थी। कितनी अजीब बात है। और साइंसदान इनकी ये किस्म देखकर हैरत में मुब्तला हो गए। मेंढक समंदर के अलावा हर जगह पाए जाते हैं। मेंढक की 4 टांगें होती हैं और इसकी पिछली 2 टांगें लंबी होती हैं जो इसे छलांग लगाने और उछल कूदने में मदद देती हैं। इन टांगों की बनावटी कुछ ऐसी है कि ये ज़मीन पर उछलने कूदने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती हैं। इसकी अगली टांगें बहुत मजबूत होती हैं और जब मेंढक ऊंची छलांग लगाता है तो इन पर वजन डालता है। इसी वजह से तकलीफ या दर्द महसूस नहीं करता। एक अफ्रीकी मेंढक को तकरीबन 15 फीट लंबी छलांग लगाते हुए भी देखा गया है। मेंढक ऊंची ऊंची छलांगें तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये ऊंची ऊंची छलांग लगाकर शिकार को बआसानी पकड़कर इन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि कुछ मेंढक जुफ्ती से पैदा होते हैं और कुछ तो वैसे ही पैदा होते हैं और इनकी पैदाइश ऐसे गंदे पानी से होती है जो एक ही जगह रुका रहता है और आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा बारिश से भी इनकी पैदाइश होती है और बारिश के बाद इनकी काफ़ी तादाद बाहर आ जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसा कि ये आसमान से आए हों। माहिरीन का कहना है कि इनकी ये कसरत नर और मादा के तुलीदी निज़ाम का नतीजा नहीं, बल्कि ये तो खुदा का करिश्मा है कि इसने मिट्टी में ऐसी खासियत रख दी है कि इस मिट्टी से घड़ी भर में इनका ज़हूर होता है। दोस्तों ये बात तो ये है कि बाज़ मेंढक बोलते हैं और बाज़ मेंढक नहीं बोलते, और जो मेंढक बोलते हैं इनकी आवाज़ इनके कानों के बहुत नज़दीक से गुजरती है। मेंढक का शुमार इन जानवरों में होता है जिनमें हड्डी नहीं होती। दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि जब मेंढक बोलने का इरादा करता है तो ये अपने निचले जबड़े को पानी के अंदर डाल देता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो फिर वो बोलना बंद कर देता है। कहा जाता है कि मेंढक जब बोलता है तो ये अरबी के कुछ अल्फाज अदा करता है और मेरे ख्याल में ये बात सच है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनकूल है, मेंढक को मत मारो इसलिए कि इसका गुज़र इस आग से हुआ जिसमें नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था। तो मेंढक मुंह में पानी भरकर इस आग पर छिड़क रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मत मारो क्योंकि इनका बोलना अच्छी आवाज़ है। एक तबीब ने जब मेंढक को दुआ में डालने के लिए किसी से पूछा तो इस तबीब को मेंढक के कत्ल से मना फरमा दिया गया। दोस्तों इसके बारे में माहिरीन का लिखना है कि ये अपनी ज़ुबान से शिकार करके अपना पेट पालते हैं और ये शिकार को अपनी लंबी और लेज़दार ज़ुबान से पकड़ते हैं। बाज़ मेंढक ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबान से सांप, बड़े परिंदे और कुछ छोटे जानदारों को तेज़ी से खींच के निकल जाते हैं। मेंढक जब शिकार को खाने लगता है तो ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसकी आंखें बंद करने का अमल इस खुराक को हजम करके इसके मैदे तक पहुंचाता है। इनके बारे में माहिरीन का लिखना है कि जब नर मेंढक डराते हैं तो इस वक्त इनका गला गुब्बारे की तरह फूल जाता है। मेंढक तैरने में बहुत तेज़ होते हैं और दरख्तों पर रहने वाले मेंढक अपने चिपकने वाले पैरों की वजह से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर लंबी छलांग लगा सकते हैं। कुछ मेंढक ज़मीन पर मौजूद छोटे रेंगने वाले कीड़ों को खाते हैं। इनके बारे में माहिरीन ने कुछ खसूसियात बताई हैं जो कि बहुत नाकाबिले यकीन है। दोस्तों अब हम आपको इसके कुछ सबई ख़वास बताते हैं।
दोस्तों ये सारी वीडियो हमने किताब हयातुल हैवान से ली है। अगर आपको किसी चीज़ पर शक हो तो आप इस किताब को रीड कर सकते हैं। दोस्तों मेंढक को पानी में भी उबाल दिया जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। अगर किसी सोती हुई औरत पर मेंढक की जुबान रख दी जाए तो वो तमाम राज फाश कर देगी। अगर कोई इंसान मेंढक का गोश्त खा ले तो मेंढक का गोश्त इसके खून में फसाद पैदा करेगा। इसके अलावा अक्ल में फतूर आता है और जिस्म पर वाम हो जाते हैं और खूनी पेचेस आने लग जाते हैं। दोस्तों दिलचस्प और हैरानकुन बात तो ये है कि इनके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि अगर जिंदा मेंढक को शराब में डाल दिया जाए तो वो मर जाता है। अगर इसी मेंढक को निकाल कर पानी में डाल दिया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। अगर किसी इंसान को मेंढक की ज़ुबान रोटी में मिला कर दी जाए तो इस इंसान ने ज़िंदगी में जितनी भी चोरियां की होंगी वो आपको बता देगा। अगर मेंढक का खून मसूड़ों पर मल दिया जाए तो तमाम दांत कुछ अरसे में गिर जाएंगे। अगर किसी इंसान के दांतों में शदीद दर्द है तो वो मेंढक की चर्बी अपने दांतों पर लगा ले तो इसका दर्द इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी इंसान को पागल कुत्ते ने काट लिया है या किसी सांप ने काट लिया है तो वो एक मेंढक को इस जगह पर लगा ले तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई इंसान अपने जिस्म के किसी हिस्से से बाल साफ करके इस जगह मेंढक का खून लगा दे तो उस जगह फिर बाल कभी नहीं आएंगे। अगर कोई आशिक अपने चेहरे पर मेंढक का खून लगाकर अपनी महबूबा के पास चला जाए तो वो औरत इसकी दीवानी हो जाएगी। दोस्तों माहिरीन ने लिखा है कि अगर कोई औरत मेंढक को पानी से निकाल कर इसके मुंह में 3 दफ़ा थूके तो फिर इसे पानी में डाल दे तो वो औरत फिर कभी हमला नहीं होगी। अगर कोई इंसान मेंढक को हांडी के ऊपर रख दे तो हांडी में उबाल नहीं आएगा। मेडिकल में मेंढक का ऑपरेशन करते हैं और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर इस वक्त ये सूरत हाल कोई औरत देख ले तो इस औरत पर एक अजीब सी पागलपन की कैफियत छा जाएगी। अगर मेंढक की टांग जोड़ के दर्द वाले मरीज के गले में बांध दी जाए तो इसका दर्द इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बूढ़ा इंसान मेंढक की चर्बी की मालिश अपने जिस्म के ज़रूरी अज़ा पर कर ले तो फिर से जवान हो जाएगा। अगर किसी लड़की के बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो मेंढक के खून को अपने बालों पर लगा ले तो इससे लड़की के बाल लंबे और खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तों मेंढक एक बहुत काम की चीज़ है और इसका मेडिकल में बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है और इसे अक्सर ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो तलबा सीख कर आते हैं इनके सामने मेंढक काट कर रख दिए जाते हैं और वो इनका ऑपरेशन करते हैं। अगर मेंढक जिंदा हो तो कामयाब हो जाते हैं, अगर मेंढक मर जाए तो वो नाकाम हो जाते हैं और फिर इसी तरह वो अगर कामयाब हो जाएं तो फिर वो इंसान का ऑपरेशन करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। अगर कोई नौजवान लड़की मेंढक की चर्बी अपने चेहरे पर मल दे तो वो कुछ अरसे के बाद गोरी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।